नमस्कार, मैं अभय ठाकुर मन 18 मधुबनी न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मौसम है चुनाव का। नगर निगम को लेकर के प्रस्तावित है चुनाव, और नगर निगम चुनाव को लेकर के अब मैदान में उम्मीदवार सब उतरने लगे हैं। हर आदमी अपने हिसाब से अपनी उम्मीदवारी की दम भर रहे हैं, और उन्हीं के अनुसार हम लोग बीइंग अ न्यूज़ चैनल, ये हमारी जिम्मेदारी है कि कोई किसी की उम्मीदवारी है तो उसकी उम्मीदवारी की सोच जनता व्यूअर्स तक पहुंचाना। इसी सिलसिले में अभी मधुबनी न्यूज़ की जो टीम है वो हम मछट्टा चौक भोआरा से रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ यशस्वी कैंडिडेट राम सुदेश यादव, जो डिप्टी मेयर कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, अपनी उम्मीदवारी भरने जा रहे हैं। तो आइए सर से कुछ बात करते हैं उनकी उम्मीदवारी को लेकर के, मधुबनी की समस्या को लेकर के, और जनता का उनसे उम्मीद को लेकर के। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मधुबनी न्यूज़ पे। जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो पिछड़ा हुआ मधुबनी में और अच्छा बनाने के लिए, मधुबनी की समस्या को समाधान की दिशा में लोगों को जागृत करने के लिए, प्रशासन को जागृत करने के लिए, और समाज सेवी जो नेता है उनको जागृत करने के लिए आप लोग बहुत तत्पर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। सर, अगर बात किया जाए मधुबनी की समस्या को लेकर के, जैसे इस बार आपने उम्मीदवारी डाला है, तो आपकी नज़र में मधुबनी में क्या क्या समस्याएं? मधुबनी शहर में बहुत समस्याएं हैं, इसीलिए कि यहाँ पर सबसे प्रमुख समस्या है जल जमाव का। थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरे शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कि हम लोग सरकार रोड बनाती जाती है, लेकिन नाला का यहाँ कोई प्रोविज़न नहीं होता है। इसीलिए जल जमाव से बचाव के लिए शहर के अंदर जो भी रोड बने तो नाला युक्त जो है सो एस्टीमेट बने, और दोनों एक साथ है काम हो, तो हम समझते हैं जल जमाव पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। अब सर, जल जमाव के अलावा कुछ और समस्याएं हैं, जैसे बस स्टैंड बहुत दिन से प्रस्तावित है लेकिन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बीच शहर में है। महिला शौचालय के नाम पर शहर में एक भी शौचालय नहीं है। पार्क के नाम पर बात किया जाए तो एक भी पार्क नहीं है। काली मंदिर के बगल में एक छोटा सा चिल्ड्रेन पार्क है, वो भी मेंटेन नहीं है। वहाँ पर चिल्ड्रेन कम दिखते हैं, ज़्यादातर तो शुगर ही दिखते हैं। तो ये एक बुनियादी समस्या है। अगर आप बन करके आते हैं तो आपसे क्या उम्मीद करें मधुबनी नगरवासी? हम लोग जो रहे हैं, जब तक रहे हैं, हम तो वार्ड कमिश्नर भी रहे हैं। 83 में हम पहली बार वार्ड कमिश्नर बन करके मधुबनी नगर पालिका में गए, और कोशिश रहा जो कम से कम, अधिक से अधिक गरीब लोग, कमज़ोर लोग हैं, उसके मोहल्ला को, गंदी बस्ती की सुधार योजना को हम लोग सुधारें। और उसी क्रम में एक बार विधानसभा के कमेटी को भी हम लोगों ने बुलाया था 85 के आसपास में, और गंदी बस्ती सुधार योजना के तहत हम अपने वार्ड में, वार्ड नंबर 21 था मेरा उस समय में, और वो कमेटी आया था, और उस कमेटी के चेयरमैन देवेंद्र प्रसाद यादव, जो अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो उस समय में MLC थे और वो कमेटी के चेयरमैन थे। और 21 वार्ड का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो उन्होंने पेश किया था, और उसके आधार पर मधुबनी जिला में पहला पक्का मकान इंदिरा आवास हमारे वार्ड में अम्बेडकर नगर मोहल्ला में बना था, जो आज भी मौजूद है। इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे जो कम से कम गरीब आदमी है, कमज़ोर आदमी है, उसको किसी पर टैक्स से बहुत बांध दिया है, उसकी भी संतुलन करना चाहिए। किसी आदमी को कमर्शियल मकान यूज कर रहा है लेकिन वो फ्री में चला रहा है, और उसको कम टैक्स लगता है, लेकिन गरीब आदमी को ज़्यादा आता है, तो उसको भी संतुलन करने का हम ईमानदारी से प्रयास करेंगे। हम लोग चाहेंगे जो उचित जो है सो निर्णय ले, और इस तरह से पब्लिक के समाधान। बस स्टैंड है जो बरसों से घनी आबादी के बीच में रहता है, कई बार दुर्घटना हो जाती है। बस स्टैंड निश्चित रूप से आबादी से बाहर शिफ्ट होनी चाहिए, और वहाँ बस स्टैंड से शहर में आने के लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। साधन का, उसके आने जाने के सुविधा का व्यवस्था करनी चाहिए। सड़क पर जो है अभी क्राइम बढ़ गया है जनरली, तो क्राइम बढ़ गया है तो इसके लिए शहरी इलाका में तो कम से कम CCTV तो अनिवार्य आप करनी चाहिए। बहुत हद तक उससे भी आदमी को सुरक्षा मिल जाता है। कहीं बैंक लुटा जाता है, कहीं पर ATM लुटा जाता है, जनता की पैसा जो है
फंस रहा है। इसीलिए जो सीसीटीवी है उसकी तो जितना जल्दी हो सके हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक सुरक्षित रहने के लिए जो भी व्यवस्था हो। रोड पर आधा रोड पर दुकान लगा दिया जाता है, ऐसी स्थिति में हमारा सीसीटीवी रहेगा तो सीसीटीवी से हम देखेंगे, हमारा प्रशासन देखेगा कि कौन लोग रोड पर जो है दुकान लगाए हुआ है, और वैसे लोगों को हम आर्थिक जुर्माना करेंगे। हम उसको आर्थिक जो है सो जुर्माना दे करके उसको सचेत करना चाहेंगे और उसको दंड लेंगे, ताकि म्यूनसिपैलिटी नगर निगम का आय भी बढ़ेगा और दहशत भी फैलेगा और आम जनता को चलने आने जाने में जो है चौड़ा रोड का भी मिलेगा। इसीलिए हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक क्षेत्रों में संतुलन बना रहे और स्कूल रहे। शौचालय की बात है, सार्वजनिक शौचालय जगह जगह पर, खास करके भीड़ भाड़ वाला जो हमारा शहर का इलाका है वहाँ हर हाल में स्त्री पुरुष दोनों के लिए सुलभ शौचालय हो, वह मेंटेन भी रहे। मेंटेन के लिए उसकी जो व्यवस्था करनी पड़े वह व्यवस्था करनी चाहिए। हम लोग एक बार सर्व शौचालय का स्कीम जब आया था हम लोग उस समय बोर्ड में थे और उस समय हम लोग उसको शहर में कई जगह सार्वजनिक शौचालय बनवाए थे, मेंटेन भी था, लेकिन बाद के दिनों में वो सब जीर्ण शीर्ण हो चुका है। इसलिए इसी व्यवस्था सबको हम ईमानदारी से जनता ने के साथ, हम कमिश्नर वार्ड कमिश्नर रहते हुए भी अपने जीवन में साफ़ सुथरा और ईमानदारी से हम काम करते रहे हैं। आज भी जनता पर भी हमको भरोसा है, हम पर भी जनता को भरोसा है कि कम से कम ईमानदारी से जनता के साथ पेश आएंगे और जनता के हर समस्या को समाधान करने का उचित प्रयास करेंगे। मधुबनी शहर में सर एक आए दिन अभी एक नया मुद्दा आ गया है, प्रीपेड मीटर पोस्ट पेड मीटर को लेकर के। आपने सुना होगा धीरे धीरे ये आंदोलन का रूप लेते जा रहा है। अभी से 10 दिन पहले एक बड़ी सी रैली निकली हुई थी बिजली ऑफिस के पास जाकर के, बहुत सारे नागरिक पे FIR भी हो गया और बहुत तरह का अराजकता फैल गई थी। अब ये बात है सर कि जो नागरिक हैं वो भी इससे परेशान है कि रात में लाइट कट जाता है, जैसे ही बैलेंस खत्म हुआ, बैलेंस डालने के बाद भी तुरंत नहीं पैसा आता है, जरूरत से ज़्यादा कट जा रहा है। तो आपको नहीं लगता है सबको बैठ करके इस पे एक समाधान निकालना चाहिए? निश्चित रूप से लाइट के बारे में जो प्रीपेड वाला जो सिस्टम लाया है वो कहीं भी लॉजिकल नहीं है, समाज में वो उचित नहीं है। हाँ, बिजली चोरी पर अधिक से अधिक रोक लगे, इसकी नई नई टेक्नोलॉजी को खोजना चाहिए और उस पर रोक लगे। ईमानदारी से जो आदमी जलाता है उसको पेमेंट भी करनी चाहिए। लेकिन ये स्मार्ट वाला जो दिया है उस पर बहुत ज़्यादा बिल भाग रहा है, उठ रहा है, जनता उसमें लुटा भी रहा है और समय पर उसको लाइन कट जाता है तो वो परेशान भी हो जाता है। इसीलिए दोनों चीज़ से छुटकारा करने की ज़रूरत है। इससे ऐसा नहीं है जो प्रीपेड करेगा तभी जा करके जो है सो ये सब होगा। हम उसके लिए बिजली चोरी पर नियंत्रण करें और उसके लिए जो भी है, जैसे कवर वायर की बात चली है तो लगभग हम समझते हैं अब बिजली चोरी नहीं के बराबर हो रहा है। तो फिर बीच में ये जो कहा जो प्रीपेड वाला जो है सो सिस्टम, अब उसमें ज़्यादा पैसा उठ रहा है, ज़्यादा पैसा भी ले रहा है, ज़्यादा मीटर उठ रहा है। कहाँ मीटर उठ रहा है, काम करता नहीं है, अब मीटर ज़्यादा उठ रहा है तो आम जनता को इससे नुकसान हो रहा है। तो सरकार को इसकी ओर हम लोग ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि इस सिस्टम को नियंत्रण करें। जनता के हित में आपका जो बिजली खपत होता है उसकी आप वसूल करें, वो उसके पक्ष में हम लोग हैं। लेकिन जनता को नाजायज़ बिल जो उठ रहा है, जो अधिक बिल उठ रहा है, उसको हर हाल में रोकने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो देख रहे हैं हर मुद्दे पे सर के साथ एक क्लैरिटी वाली बात हुई है और जैसा कि मैं आपको कहता हूँ एक्सपीरियंस हर हमेशा बोलता है, तजुर्बा हर हमेशा बोलता है। सर राम सुदेश यादव, अंत में सर जाते जाते आपका नगरवासियों के प्रति कोई अपील? देखिए, नगर वासियों से हमारा अपील यही है कि ये हम आप नगर पालिका थे, नगर पालिका से नगर परिषद हुए, आज बड़ी खुशी की बात है जो हम नगर निगम में कन्वर्ट हुए हैं। मधुबनी नगर निगम का पहला बार चुनाव होने जा रहा है। आम जनता से हमारा अपील है कि आप लोग साफ सुथरा आदमी को और समाज में अधिक से अधिक समय देने वाले कार्यकर्ता को अधिक से अधिक को जिता करके भेजे, चाहे वार्ड कमिश्नर के रूप में हो या डिप्टी मेयर के रूप में हो या मेयर के रूप में हो।
तो जो आदमी सामाजिक क्षेत्र में काम करता आ रहा है वैसे लोग अगर जाएगा तो उन लोगों के पास एक विजन होता है काम करने का, उन लोगों के पास काम करने का तजुर्बा होता है, उन लोगों के पास में प्रशासन से मिलजुल करके काम करने का अनुभव होता है। तो इससे मधुबनी शहर की जनता को लाभ मिलेगा। इसीलिए ऐसे लोगों को चुन, ऐसा नहीं जात पात के आधार पर या धर्म के आधार पर किसी को हम चुन करके भेज दें तो वही होगा जो जाएगा तो लूटेगा, लूट करके जो है सो उसके पास कोई विजन नहीं रहेगा तो सेल्फिश ढंग से वो डील करेगा और उससे जनता को नुकसान होगा, शहर को नुकसान होगा। तो देखिए अंत में सर के तरफ से एक क्लियर कट मैसेज, किसी को भी चुने बेदाग साफ सुथरा छवि वाले को चुने और जो समाज से जुड़ा हो, जो समाज सेवी हो, आपके साथ 24 घंटे रहे, आपका सुख दुख हमेशा आपके लिए भागीदारी करे, ऐसे लोगों को आप चुने। तो बने रहिए आप मधुबनी न्यूज़ पे, अपना अगल बगल सबका ध्यान रखिए। सर का नाम हुआ राम सुदेश यादव और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट पे हैं। तो इन्हीं सारे गुड नोट्स के साथ आप अपने अगल